स्तुति हो ये अच्छे सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमारे सबके जिंदगियों में दिया है और दिया हुआ समय के अंदर बैठना चाहते हैं और एक वचन के दर से हम जाएंगे। लूका के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35 आयत। लूका के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35 आयत। लूक चैप्टर 12 verse 35। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ और दीवे बालते रहन। Amen, thank you। इधर लिखा है तुम्हारी कमरें बंदी रहे। हालेलुया। पहला बात तुम्हारा कमर बंद रहे। हालेलुया। कभी भी हमारा कमर बांधना, उसका मतलब क्या है? कमर बांधना, अगर कोई बैठते रहेगा, लेटते रहेगा, वो कमर कभी बांध नहीं सकते। जब कमर बांधने के लिए उनको कड़े होना पड़ेगा। यशायाह नबी के किताब में लिखा है उठकर, हम लोग क्या करना? उठकर प्रकाशमान हो जाओ। हमारे जिंदगियों में उसका 60 और 61 में हम देखते हैं 2 अध्याय के अंदर परमेश्वर के आत्मा ने बहुत सारी बातों को लिखा है। जब भी किसी को प्रकाशमान होने के लिए और किसी को मतलब कमर बांधना है तो हम क्या करना है? कड़े होना पड़ेगा। इधर वचन में लिखा है परमेश्वर के वचन तुम्हारे कमर बांध कर। उसका मतलब क्या है? हमारे जिंदगियों में कब कमर बांधने का जरूरत है। अभी हम उपवास और प्रार्थना में हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उपवास कर रहा है, मतलब अलग अलग पहर में। कुछ लोग आधा दिन का, पूरा दिन का, अलग अलग तरीके से। कुछ लोग पहले से शुरू हो गया है, कुछ लोग 14 दिन हो गया है। हालेलुया। लेकिन एक क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है हम कुछ भी करने के लिए एक परमेश्वर की एक व्यवस्था में नहीं है तो एक हम लोग एक फैसला में आएगा तो वो फैसला पूरा करने के लिए हमको कड़े रहना पड़ेगा। फैसला को पूरा करने के लिए हम कमर बांधते हैं। कमर कब बांधना है? परमेश्वर का वचन में देखते हैं। परमेश्वर के वचन में अगर हम एस्तेर की किताब में देखेगा तो उधर लिखा है अंधेरा दिन में यहूदी लोगों के जीवन में, वो लोगों के जिंदगियों में बहुत बड़ा विपत्ति आ गया, बहुत बड़ा क्लेश आने वाला दिन था। लेकिन वो बड़ा विपत्ति उनके मृत्यु तक आने से पहले हम देखते हैं परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। परमेश्वर के बड़े कार्य के लिए परमेश्वर ने एक लड़की को, उसका नाम है एस्तर, वो बड़े काम के लिए उनके माँ बाप का मृत्यु हो गया। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के मकसद पूरा होने के लिए हमारा जिंदगी में कुछ हिम्मत, कुछ कीमत देना पड़ते हैं, कुछ वैल्यू, कुछ प्राइस देना पड़ते हैं। हम देखते हैं यहूदी लोगों को बड़ा विपत्ति से, हामान का हाथ से, नहीं तो शत्रुओं का, दुश्मन का हाथ से बचाने के लिए प्रभु ने एक लड़की को खड़ा किया। उसको परमेश्वर खड़ा करने से पहले उनके माँ बाप का मृत्यु हो गया। अगर एस्तेर की जिंदगियों में अगर उनके माँ बाप का मृत्यु नहीं हुआ, मोर्देकाई उनका कसिन, उनका रिश्तेदार, वो लड़की को अपना मतलब बेटी समझकर पालन नहीं करना रहा। अगर मोर्देकाई एस्तेर को पालन नहीं करेगा तो एक दिन एस्तेर अहश्वेरोश के राज महल में वो रानी नहीं बनना था। अगर एस्तेर वो राजमहल में रानी नहीं बनेगा तो यहूदी लोगों का सबका मृत्यु होना था। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के मकसद पूरा होने के लिए हमारा जिंदगियों में कभी कभी कुछ विपत्ति से हम होके जाना पड़ेगा। कभी कभी हमारे जिंदगियों में अंधेरा दिन को हमको देखना पड़ेगा। कभी कभी हमारे जिंदगियों में मुश्किलों से जाना पड़ेगा, कांडों के ऊपर से। रास्ता बहुत सख्त रास्ता से हम सोचेंगे ये रास्ता बहुत कठिन है, मैं कैसे जाएंगे। मेरे को बोलना चाहते हैं परमेश्वर के मकसद पूरा करने के लिए अगर हमारा बुलाहट, हमारे जीवन में कुछ भी बुलाहट हो, वो बुलाहट के ऊपर परमेश्वर हमको अलग अलग अनुभव देखते हैं। हालेलुया। अगर किसी के जीवन में अलग अलग अनुभव से होके जाते हैं, क्योंकि अलग अलग देश से लोग मुझे बुलाते हैं और जब मैं उनको बुलाएगा तो वो लोग उनके दुख संकट मेरे साथ शेयर करते हैं। निराशित होकर बहुत
मतलब घटिया स्थितियों में, उनकी जिंदगियों में बड़े निराशा में, डिप्रेशन में वो लोग फोन करते हैं, लेकिन मैंने उनको एक शब्द बोलते हैं, आपका जिंदगी के एक कठिन स्थिति आपका बुलाहट है। हालेलुया। क्योंकि ऐसी स्थिति में होके जाने वाले लोगों को हाथ पकड़कर उठाने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग अनुभव देते हैं। एस्तर के जीवन में एस्तर ने 3 दिन का उपवास और प्रार्थना किया। क्या एस्तर के जीवन में और राजमहल में खाना नहीं था? अच्छे खाना था, अच्छा सुविधा था, परंतु उनके जीवन में यही था, इसी समय के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने इस पीढ़ी के लिए हम लोगों को रखा है, इस समय के लिए परमेश्वर ने हमको इधर रखा है, तो प्रभु ने नियुक्त किया समय पर, दिन पर परमेश्वर हमको रखा है, उस समय पर हम कहां पर भी हो। कुछ लोग इधर आ सके, कुछ लोग घर में बैठते हैं, अलग अलग हमारे स्थितियों के अनुसार हम अलग अलग स्थितियों में बैठने तो परमेश्वर की उपस्थिति में है, लेकिन बैठना कैसा है? कमर बांध कर। हालेलुया। कमर बांधने के बारे में एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 13 और 14 वचन के तरह से हम जाएंगे। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपना कमर कसकर। आमीन। थैंक यू वेरी मच। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है बुरा दिन आने वाला है। हम क्यों कमर बांधना है? वचन लिखा है बुरा दिन हर एक जीवन में आएंगे। अगर हम जबूर वचन संगीता 23 में पढ़ेगा तो उसका पहला आयत में लिखा है यहोवा मेरा साली है, परमेश्वर मेरा गडरिया है। लेकिन उसका आगे को हम परमेश्वर के वचन में देखेगा तो हम देखते परमेश्वर हरे हरे चराइयों में हमको लेके जाने वाला। जब परमेश्वर हमारा गडरिया आसाली बन जाते हैं, परमेश्वर बहुत सुंदर हरे हरे चराई में लेके जाएंगे, परंतु उसके नीचे लिखा है घोर अंधकार से मृत्यु के घाटियों में भी परमेश्वर हमको लेके जाएंगे। जब परमेश्वर हमारा गडरिया और परमेश्वर हमारा चरवाहा, परमेश्वर हमारा आसाली बनते हैं, हमारा जिंदगियों में अच्छे दिन देखेंगे, हरे हरे चराई देखेगा, परंतु हमारे जिंदगियों में ऐसे दिन भी आएंगे मृत्युओं के घोर अंधकार को हम देखने का दिन भी आएंगे। परंतु वचन लिखा है परमेश्वर ने हमको वो आशा दिया है, हमारा जिंदगी भर परमेश्वर की भलाई को हम देखेंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे रहेगा। हालेलुया। हम कमर क्यों बांधना है? वचन लिखा है हम कस कर, परमेश्वर के वचन बोलते हैं बुरा दिन आएंगे, हम खड़े रहने के लिए कमर को बांधने का जरूरत है। कमर कैसे बांधेंगे? उपवास और प्रार्थना के साथ। परमेश्वर का वचन लिखा है हम उपवास क्यों करते हैं? उपवास मतलब रोजा मतलब परमेश्वर के साथ वास करना। हालेलुया। प्रभु के नाल वास करना, परमेश्वर के साथ रहना। 24 घंटे प्रभु को बोलेंगे प्रभु मैं आपके साथ है, मैं आपका कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु बोलते हैं, प्रभु ने वायदा किया, परमेश्वर बोलते हैं मैं आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन क्या हम प्रभु को ये बोल सके आपने मुझे अपना जान दिया, अपने लहू मेरे लिए बहाया, परमेश्वर अपने सारे सुख को छोड़कर ये पृथ्वी में मेरे लिए आ गया, मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे जिंदगी के बुरे दिनों में, मेरे जिंदगी के कठिन अंधकार की स्थितियों में, मेरे जिंदगी के निराशा की अवस्था में, मैं मेरे जिंदगियों के अलग अलग परेशानियों में वे परमेश्वर के कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा दिया बुझाने वाले दिन आएंगे, परंतु मेरा परमेश्वर वो दिया को बुझाने नहीं देंगे। वचन में लिखा है वो कमर बांधने के बारे में, परमेश्वर का वचन में लिखा है एक गिदयोन दा न्यायों की किताब जज चैप्टर 6 में लिखा है एक न्याय की किताब में एक न्याय करने के लिए परमेश्वर ने एक डरपोक को खड़ा कर दिया। हालेलुया। और डरपोक का नाम था गिदयोन। जब गिदयोन परमेश्वर की उपस्थिति में डर के और क्या है मिद्यान से बचने के लिए और क्या है अपने गेहूं कणक को बचाने के लिए, अपने अनाज को बचाने के लिए और डर कर दुश्मन को देखकर उधर थे,
mighty warrior, I am with you. परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला शूरवीर पराक्रमशाली, परमेश्वर ने बोला आप एक सिपाही के समान हो, आप एक डरपोक नहीं परंतु आप हिम्मत के साथ खड़े होने वाला एक परमेश्वर के सिपाही हो। हालेलुया। जब हम कमर बांधने के लिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं हमको कड़े रहना पड़ेगा। अगर कोई भी कैसे कमर बांधना, सच्चाई से। एफेसियों की पत्री में लिखा है हमको कमर बांधना सच्चाई। कौन सच्चाई है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के कलाम वचन सच्चाई है। वो वचन को अमल करना ही है कमर बांधने का मतलब। वो वचन को दिन रात 24 घंटे हम पालन करके उसके अनुसार हमारा जिंदगी को हर पल हम आगे बढ़ाते रहना। हालेलुया। प्रभु का आवाज में हम हमेशा हाँ बोलने का तैयार होना चाहिए। कभी परमेश्वर हमारी जिंदगियों में, मुझे आज भी याद है जब मेरा भाई का मृत्यु होने वाला था, मुझे नहीं पता था भाई का मृत्यु होने वाला, परंतु मैंने दर्शन देखा मेरा भाई का मृत्यु बहुत सारे भीड़। परमेश्वर बोला ये मेरा इच्छा है। जवान भाई के मृत्यु प्रभु का इच्छा था। मैंने परमेश्वर को बोला अगर आपका इच्छा है, आंसू तो गिरते हैं परंतु मैं परमेश्वर को बोला हाँ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा गेत्सेमने में यीशु मसीह ने पिता का इच्छा का पूरा करने के लिए अपने जिंदगी के बहुत बड़ा दुख का कटोरा का उठाया है। हमारा जिंदगियों में हम अलग अलग परेशानी से होके जाते हैं। परमेश्वर का वचन बोलते हैं हम क्यों उपवास करते हैं, हम क्यों रोजा करते हैं, परमेश्वर के साथ क्यों हम वास करना है? क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के जीवन हमारे भीतर आने के लिए उसका 2 भाग में लिखा है आपका दिया जलते रहे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है let it burn continuously। आपका दिया हमेशा के लिए कभी बुझना नहीं चाहिए परंतु आपका दिया जलते रहना चाहिए। अगर हम जबूर की किताब वचन संहिता 119 उसके 105 में लिखा है परमेश्वर के वचन मेरा पाँव में दीपक है, मेरा रास्ता में रोशनी है। हमारे लिए दिया कौन है? परमेश्वर के वचन है। अगर हम ये वचन को पालन करेंगे, ये वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताएंगे, ये वचन को लेके चलेंगे, मुझे पता नहीं कितने लोग के अंदर परमेश्वर के वचन अच्छी तरीके से जा रहा है। हम लोग तो सुनने में मसीह है परंतु मसीहत और परमेश्वर के वचन के स्थान हमारे जिंदगियों में कितना है? परमेश्वर का वचन कला में क्या कुछ लिखा है उसमें हम कितना तक चलते रहते हैं। इधर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था 35 आयत में उसका 2 भाग में लिखा है तुम्हारा दिए जलते रहे। ये कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा के लिए जलते रहे। हमारा दिया 10 कुमारी के बारे में लिखा है उनके 5 में सबके पास दिया तो था लेकिन 5 के पास दिया जलते रहा। हमारा उपवास और प्रार्थना ये क्या है? कुछ दिन के बाद ये बुझना नहीं चाहिए। हमारा प्रार्थना जीवन बुझना नहीं चाहिए। हमारा जिंदगी परमेश्वर के साथ वास करना बुझना नहीं चाहिए परंतु हम परमेश्वर के संग चलते रहना चाहिए। हमारा दिया प्रार्थना का दिया जलते रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में अगर हम नीति वचन में हम पढ़ेगा तो उसका 31 अध्याय का 18 वचन से हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है ओ औरत का उसका दिया रात को भी बुझते नहीं। हालेलुया। उसका रात को अंधेरा दिनों में, उनके जिंदगी के कठिन दिनों में, उनके जिंदगी के आंसुओं के दिनों में, उनके जिंदगी के कठिन परेशानियों में, उनके जिंदगी का विश्वास का दिया जलता रहा, उसका आशा का दिया जलता रहा, उसके प्रार्थना का दिया जलता रहा। वो कभी भी परमेश्वर के सामने मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने कभी भी वो क्या है शिकायत नहीं किया परंतु परमेश्वर को धन्यवाद करते रहा। अगर किसके पास जलता हुआ दिया हो उसके जिंदगी देखेगा तो उसके साथ बैठेगा तो आपके एक शब्द पता चलेंगे वो कभी शिकायत में परमेश्वर के संग नहीं बैठेंगे परंतु बैठेंगे प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, प्रभु का मर्जी को पूरा करने के लिए। हम प्रभु को उपस्थिति में हैं लेकिन हमको ये सोचने का जरूरत है क्या मैं प्रभु का
मकसद को पूरा कर रहा है। मेरे जिंदगी में हर पल में परमेश्वर के मकसदों को पूरा करना चाहिए। देखो, हम देखते हैं यहूदी जीवन में यहूदी लोग डरते थे, लेकिन हम उपवास और प्रार्थना के बारे में देखते हैं एक ने फैसला लिया, मोर्देकाई उसके साथ खड़े होने के लिए परमेश्वर ने एस्तेर को तैयार किया, और एस्तेर के द्वारा एक नियम आ गया। यहूदी सारे लोग 3 दिन रात का उपवास और प्रार्थना में बैठा रहा। बेड़ा छुटकारा देश के अंदर फैलाने के लिए परमेश्वर ने वो लोगों को कमर बांधने का, दिया जलाने का, उपवास का दिया जलते रहा। ये उपवास और प्रार्थना इधर लिखा है 21 दिन का, 21 दिन में बंद नहीं होना, हमारे आखिरी श्वास तक हम उपवास और प्रार्थना को चक कर दे के परमेश्वर कितना बेला है। हालेलुया। हम टेस्ट करके देखे, हम स्वादिष्ट, हम बहुत स्वाद वाला खाना खाते हैं, हमको अच्छा लगता है, लेकिन बिना खाके खाना खाके प्रभु का वचन को खाके देखो, प्रभु का उपस्थिति को चख कर देखो, प्रभु के साथ अकेले बैठ कर भी देखो। हम साथ मिलकर कलीसिया बैठते हैं, लेकिन हम अकेला भी बैठ के देखो, कितना सुंदर एक अनुभव है परमेश्वर के संग हम बैठने का। हमारा दिया जलता रहे। को क्या है दिया? हमारा प्रार्थना वाला विश्वास का कठिन परिस्थितियों में, हमारा जिंदगी के कठिन स्थितियों में हम बोलना है, परमेश्वर मेरे विश्वास का दिया जलता रहेंगे। एक औरत ने मुझे कॉल करके बोला, देखो मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा परेशानियों में, निराशा में है, और मुझे बोला मेरा परिवार और पारिवारिक जीवन टूट गया है, ऐसा स्थिति में आ गया। मैंने उनको एक शब्द पूछा, क्या परमेश्वर के वचन आपके भीतर है तो आप विश्वास का दिया को जला नहीं सके? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर के वचन के दिया हम उपयोगित करेंगे, प्रार्थना में विश्वास में आगे बढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन में लिखा है, हन्ना जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, उनके जिंदगियों में निराशा नहीं था। निराशा हमारा दिया को बुझाते हैं, परंतु हम आशा रखते हैं, विश्वास के देखते हैं, वो दिया को जलाते हैं। हालेलुया। हमारा दिया को जलाने के लिए हमारे घोर अंधकार का, हमारे अंधकार के दिनों में, हमारे परेशानियों के दिनों में हम विश्वास रखे, आशा रखे। परमेश्वर का वचन बोलते हैं वो दिया कभी नहीं बुझाएंगे। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 वचन की तरफ से हम जाएंगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये जगत में जलते हुए दीपक के समान हम देखने के लिए परमेश्वर के वचन को हम लेते रहना। हालेलुया। ये नहीं है हमारा इत्तिवार के दिन, संडे का दिन हमने परमेश्वर के वचन को सुना लिया, नहीं, परंतु 24 घंटे हमारा दिन रात परमेश्वर के वचन को हम लेते रहेगा। तो परमेश्वर वचन को कैसे लेना है? निष्कलंक होकर, हमारे अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, और टेढ़े लोगों के बीच में, और क्या है, लोग क्या है, दुष्टता में, नहीं तो पाप में गिरा हुआ लोगों के बीच में हम हमारी जिंदगियों से क्या दिखा रहे हैं? पवित्रताई के दिया को जलाना है, विश्वास योग्यता के दिया को जलाना है, हमारे जिंदगी के दौरान परमेश्वर के भय भक्ति के दिया को जलाना है। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने एक शब्द बोला, हर एक परिवार को ये बात प्रार्थना में रखना है। हमारे परिवार के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर, परिवार के हर एक लोगों के अंदर 3 बात हमेशा दिया जलता रहना। पहला दिया है विश्वास योग्यता, पति पत्नी के बीच में विश्वास योग्यता का दिया जलता रहना चाहिए। परिवार के अंदर बच्चे माँ बाप के बीच में पवित्रताई के दिया जलता रहना। तीसरा बात परमेश्वर ने बोला, कभी भी आपके जिंदगियों से, पीढ़ियों से परमेश्वर के भय भक्ति का दिया बुझना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के भय भक्ति हमारे बच्चों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर हमेशा हर पल
अगर हम ऐसे जलते रहेगा, ऐसे प्रार्थना में हम बने रहेंगे, ये तीनों दिया को पकड़कर हम हर समय प्रार्थना करते रहेंगे, हमारे परिवार के अंदर अब परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं, विश्वास, योग्यता और पवित्रताई, परमेश्वर के भय भक्ति बने रहेंगे। अगर हमारे जिंदगियों में देखो ये दौड़ तो थोड़ा दिन के लिए है, थोड़ा दिन के लिए हम सब लोग ये दुनिया में दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ने के आखिरी तक दो बात हम याद रखिए, हमारे कमर बांध कर हमारा दिया को जलाते रहना चाहिए। हमारे कमर बांधने के लिए वचन बोलते हैं हमको कड़े रहना चाहिए। हम देखते हैं परमेश्वर ने पहला एक आत्मी वचन में फिलिपियों हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में न्यू ने अपने कमर को बांधकर परमेश्वर के मकसद को पूरा किया। उसके बाद अब्राहम ने अपने कमर को बांधकर परमेश्वर के मकसद को पूरा किया है। हम देखते हैं न्याय के किताब में एक औरत इस्राएल में बहुत सारे जवान थे, बहुत सारे आदमी थे, परंतु परमेश्वर ने एक औरत को उन दिनों में एक पेड़ के नीचे न्याय करने के लिए देबोरा को परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर उनको कमर बांधकर हर एक युद्ध में लड़ने के लिए शक्ति दिया। कमर बांधने के बारे में बोलेगा तो हम देखते हैं जब भी कोई कमर बांधते हैं, अच्छे दिन में कभी कमर नहीं बांधते हैं। जब युद्ध लड़ने होते हैं, सिपाही युद्ध के मैदान में जाने से पहले कमर बांध कर युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। किसान अपने खेती में जाने से पहले, मेहनत करने से पहले, बहुत बड़ा फसल काटने से पहले वो कमर बांधते हैं। हर एक जीवनों में अगर हम आज के दुनिया को देखेगा तो वो एक डॉक्टर हो, नर्स हो, अपने काम को करने से पहले कमर बांध एक तैयारी को दिखाते हैं। कमर बांधने मतलब तैयारी है। इस्राएलियों के जीवन में जब परमेश्वर ने मिस्र से उनको बचाना था, परमेश्वर उनको बोला अपने अपने कमर बांध लो, खड़े होकर वो लोग कमर बांधा, एक तैयारी के लिए कमर बांधा। अगर आज मुझे सुनने वाले मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप बैठने की स्थिति में, आप हमेशा वही स्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, परंतु आपको खड़े होने का दिन आप पहुंचा है। आप खड़े होकर कमर बांध कर परमेश्वर के वचन को अलग अलग दुनिया के कोने पे पहुंच जाने के लिए बहुत सारे लोगों को अलग अलग गवाही है। बहुत बार अपने जिंदगियों में क्लेश के दिन आपने सोचा होगा जब मेरे परेशानी खत्म हो जाएंगे, एक गवाही के साथ में कमर बांध कर खड़े हो जाएंगे, प्रकाशितमान हो जाएगा, प्रभु के लिए गवाह बन जाएंगे। लेकिन बहुत बार हमारे जिंदगियों में हमको मौका मिलते हैं, दो जन को मिलते हैं, एक जन को मिलते हैं, हमारे जिंदगी के हर एक गवाहियों को बताने का जरूरत है। वो गवाही क्या है? जला हुआ दीपक के समान है। दूसरे को प्रकाश देते हैं, दूसरे को क्या है? शक्ति देते हैं, दूसरे को ताकत देते हैं। स्वर्ग से परमेश्वर हमको हमारे कठिन दिनों में शक्ति ताकत दिया है, तो हम दूसरे को भी शक्ति ताकत देने के लिए हमारे जिंदगियों को समर्पण करेंगे। आइए सब लोग अपने अंगों को बंद करेंगे, हम घुटने पर हो जाएंगे। परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम घुटने पर होकर प्रार्थना में समय बिताइए। और खाने बरेगा दगला, अगर हम अकेला कमरा में होते हैं, हम गुप्त में प्रार्थना में होते हैं, हमारा दोनों हाथों को उठाकर घुटने पर होकर हम परमेश्वर उपस्थिति में प्रार्थना करें। एक फैसला लिए, अगर आज तक आपने कमर नहीं बांधा, आज तक अपने जिंदगियों में एक स्थिर निर्णय में, स्थिर फैसला में कभी नहीं आया परमेश्वर के संग चलने के लिए, उपवास और प्रार्थना के लिए, और अपने जिंदगियों में परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए, और खाने भरेगा दगला, परमेश्वर की आत्मा आपको देकर कह रहा है आप भी समय आप पहुंच जाए। आपको खड़े होकर अपने अपने कमर को बंद कर परमेश्वर बोल रहा है जीवित वचन को आपके जिंदगियों में लेकर, वो जीवित वचन आपके जीवन को परमेश्वर के लिए प्रकाशित करेंगे। अपने अपने दिया को बुझा हुआ दिया नहीं, निराशा में बुझा नहीं, प्रार्थना बुझा हुआ अवस्था में नहीं, विश्वास बुझा हुआ अवस्था में नहीं, आशा बुझा हुआ अवस्था में नहीं, आपके जिंदगियों में आपके विश्वास जलता हुआ और खाने भरेगा दगला दिया, रखाने भरेगा दगला दिया, हमें जलता हुआ दिया को कोई भी हालेलुया वो बेड के नीचे नहीं, पलंग
स्थान पर रखते हैं। आपके विश्वास दुनिया देखे, आपके आशा दुनिया देखे, आपके जिंदगी के हालेलुया हिम्मत दुनिया देखे। कठिन स्थितियों में आप परमेश्वर को पकड़ कर चलने के लिए, प्रार्थना का दिया को जलाने के लिए अपने जिंदगी को समर्पण करें। परमेश्वर यीशु मसीह दिया उस समय के लिए धन्यवाद। कितना लोग अपनी जिंदगियों में परमेश्वर कमर बांधने के लिए, परमेश्वर ने दिया हुआ दिया को जलाते रहने के लिए जीवन में फैसला रखा। हर एक को प्रभु शुद्ध कीजिए अपने जिंदगी का। वो मंदिर के अंदर प्रभु जी पुराना दी में देखा है 24 घंटे वो दिया जलता रहते थे। परमेश्वर हमारा जिंदगी में परमेश्वर हालेलुया प्रभु ने दिया हुआ वचन का दिया, विश्वास का दिया, आशा का दिया, प्रार्थना का दिया, उपवास का दिया जलता रहे। और परमेश्वर हिम्मत के साथ प्रभु का मकसद पूरा करने के लिए कमर बांध के चलने के लिए को शक्ति दीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष देकर प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र मेरे नाम से आमीन।